वेलकम टू माय चैनल और शेयर विद अमान। आज हम देखेंगे थ्रेड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके यूज़ करने से हमारे पास क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, थ्रेड क्या हमारे पास आपका एक लैड वेटेड प्रोसेस होता है, जिसका मतलब ये है जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं एंड जो भी आपके पास कंटेंट्स और एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे पास आपके लेसर होते हैं आपके प्रोसेस से। ठीक है, जो भी आपका थ्रेड है वो प्रोवाइड करता है हमारे पास और इम्प्रूव करता है हमारी एप्लीकेशंस के परफॉर्मेंस को। और ये काम करता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब ये है, सपोज़ करिए आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने ऑर्डर लिखवा दिया, वहाँ पे कई सारे कस्टमर्स बैठे हुए हैं, तो आपका जो वेटर होता है वो क्या करता है, वो सभी के ऑर्डर एक साथ ले लेता है और उसके बाद खाना जब रेडी हो जाता है तो एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये क्या होता है, हमारे पास आपका जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। देखिए, लिखा हुआ है आ थ्रेड इज़ अ लाइट वेटेड प्रोसेस। हेयर लाइट वेटेड मीन्स द इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट एट्रीब्यूट्स विल बी लेसर देन द प्रोसेस। थ्रेड्स प्रोवाइड अ वे टू इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस थ्रो पैरेललिज्म। देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम आपका लिसनिंग करते हैं, आपके पास यूट्यूब पर हमारा म्यूज़िक हो गया, हम तो गूगल क्रोम पे गए, हम वहाँ कुछ अदर चीज़ सर्च करते हैं। सपोज़ करिए मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट को मैं सर्च करता हूँ, तो इसमें क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं। ये किसकी हेल्प से हो रहे होते हैं, हमारे पास थ्रेड की वजह से। ठीक है, सिंगल थ्रेड्स और मल्टीपल थ्रेड्स दो तरह के होते हैं, इसको अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, आपका जो हर एक थ्रेड है वो बिलोंग करता है हमारे पास एग्जैक्टली एक प्रोसेस के साथ। ठीक है, जितने आपके जो थ्रेड हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल। लिखा हुआ है ईच थ्रेड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन प्रोसेस, ईच थ्रेड रिप्रेजेंट आ सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल। हम बात करते हैं अब आपके एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड की, कि भाई हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं थ्रेड को यूज़ करने के। हम पहले बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या है रिस्पॉन्सिव विल इंक्रीज का? देखिए, इसका मतलब ये है, जब भी आपका जो प्रोसेस है हम उसको डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर, जो हमारे पास आपका एक थ्रेड होता है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो इमीडिएटली आपको आउटपुट देता है, देन रिस्पॉन्स देता है। देखिए, इस फास्टर रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, हमारा जो काम होता है प्रोसेस का वो अच्छी तरह से हो जाता है। देखिए, जो भी हमारे पास टोटल एग्जीक्यूशन का टाइम होता है और आपका विद और विदाउट थ्रेड वो कैसा रहता है, हमारे पास आपका सेम रहता है। ये इसका मतलब है हमारे पास ये क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस विल इंक्रीज। इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं आपके पास फास्टर कंटेंट स्विचिंग की। देखिए, फास्टर कंटेंट स्विचिंग में क्या होता है, जो भी हमारे पास आपका कंटेंट स्विचिंग होता है आपके थ्रेड्स के बीच में, वो काफ़ी लेस होता है कंपेयर टू कंटेंट स्विचिंग जो भी आपका प्रोसेस होता है। देखिए, जो आपका प्रोसेस होता है दैन आपका जो थ्रेड होता है वो लेस कंटेंट होता है किसके कंपेयर में, आपके प्रोसेस में। देखिए, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए इधर देखते हैं। देखिए, जो भी आपका प्रोसेस है P1 P2, ये क्या कहलाता है हमारे पास, कंटेंट स्विचिंग टाइम फॉर प्रोसेस। और T1 T2 क्या हमारे पास, ये है हमारे पास कंटेंट स्विचिंग फॉर थ्रेड्स, एक प्रोसेस के लिए एक थ्रेड्स के लिए। देखिए, जो हमारे पास कंटेंट स्विचिंग थ्रेड है वो लेसर है। लेसर है किससे, हमारे पास आपका कंटेंट स्विचिंग प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस ज़्यादा जो आपका थ्रेड है वो लेसर है। हम बात करते हैं अब इसके इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेस सिस्टम की। देखिए, अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या बेनिफिट्स है। देखिए, यदि जो भी आपका प्रोसेस है हम उसको डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर, जो भी आपके डिफरेंट थ्रेड होते हैं वो शेड्यूल होते हैं हमारे पास आपके डिफरेंट प्रोसेसर के साथ। तो जो भी आपका प्रोसेसर होता है एग्जीक्यूशन का, वो क्या हो जाता है हमारे पास, फास्टर हो जाता है। ये काम है हमारे पास इफेक्टिव रिलेशन ऑफ मल्टी प्रोसेस सिस्टम का। अब हम बात करते हैं आपके पास रिसोर्सेज शेयरिंग की। देखिए, इसका क्या एडवांटेज है रिसोर्सेज शेयरिंग का। देखिए, जो भी आपके पास रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि आपका कोड हो गया, आपका डेटा हो गया, जो भी आपकी फाइल्स वगैरह होते हैं, ये सभी थ्रेड के साथ शेयर होता है। लेकिन क्या होता है, जो भी इसका स्टैक और रजिस्टर होता है वो रिसोर्सेज को शेयर नहीं करता है, उसका खुद का स्टैक होता है और खुद का ही
रजिस्टर्स होता है, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिख रहा है। देखिए जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो तो सभी के साथ शेयर है, लेकिन जो स्टेक और रजिस्टर है ये सबके साथ क्या है, ये अलग अलग है, ये इनका खुद का है। ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास आपका सिंगल थ्रेड प्रोसेस। हम बात करते हैं आपके पास मल्टी थ्रेड प्रोसेस में क्या होता है। देखिए सबके पास हमारे पास कोड, डेटा, फाइल, मेमोरी ये सबके साथ शेयर करता है, लेकिन जो इसका स्टेक और रजिस्टर है ये इनका खुद का होता है थ्रेड्स का। आपका रजिस्टर भी स्टेक भी खुद का है और रजिस्टर भी खुद का है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। ये कहलाता है हमारे पास आपका मल्टी थ्रेड प्रोसेस। देखिए अब हम बात करते हैं हमारे पास एनहेंस थ्रू आउटपुट ऑफ सिस्टम। देखिए इसका क्या मतलब है, इस बेनिफिट्स का, इसको हम देखते हैं। देखिए जो भी आपका प्रोसेस होता है हम उसको डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर। हम कंसिडर करते हैं एक थ्रेड को एक जॉब की तरह। कैसे, आपका जो एक थ्रेड है हम उसको कैसे कंसिडर करते हैं, एक जॉब की तरह। देखिए जो भी आपके नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं वो क्या होता है हमारे पास पर यूनिट टाइम। उससे क्या होता है, हाँ, जो भी जॉब्स होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। जो अभी आपका थ्रू आउटपुट है सिस्टम का वो क्या हो जाता है, इनहेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है दोबारा से देख लेते हैं एक बार। आप जो भी हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं और हम हर एक थ्रेड को आपका क्या समझते हैं, एक जॉब समझते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है जो भी नंबर ऑफ जॉब्स होती हैं पर यूनिट टाइम वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, और जिससे कि जो आपका थ्रू आउटपुट है वो हमारे पास इनहेंस हो जाता है। हम बात करते हैं अभी एक और एडवांटेज की, हम इसके अंदर है इकोनॉमिकल। इसका क्या मतलब है इसको देखते हैं। देखिए जो भी हमारे पास मल्टीप्लेशन इम्प्लीमेंटेशंस होता है हमारे थ्रेड्स का, उसको ज़रूरत नहीं होती किसी भी कॉस्ट की, और कई सारे वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट भी करती हैं एज अ फॉर्म ऑफ एपीआई। जैसे कि एग्जांपल के लिए जावा ले लिया हमने, जावा के अंदर हम एपीआई, ठीक है, जावा और एपीआई हम क्या होता है अब इसको देखते हैं। जो भी हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग होती है ये इन सब चीज़ को यूज़ करती है थ्रेडिंग के लिए। देखिए हमारे पास जैसे कि एड्रेस स्पेस हो गया, आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस हो गई, ओपन फाइल्स, यूज मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, चाइल्ड प्रोसेस हो गया, पेंडिंग अलार्म्स हो गए, सिग्नल एंड सिग्नल हैंडलर्स हो गए। ठीक है, आपका देखिए जो भी हमारे पास आपकी मल्टी थ्रेडिंग होती है वो फॉलो करती है इन आइटम्स को। देखिए ये हमारे पास आपकी प्राइवेट होती है ईच थ्रेड्स के लिए, ये शेयर नहीं करती प्रोसेस को। देखिए हमारे पास जो भी आपके स्टैक के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पैरामीटर्स हो गया, टेम्परेरी वेरिएबल्स एंड रिटर्न एड्रेस etc, ये सारे क्या होता है हमारे पास ये स्टैक्स के अंदर आता है। हाँ बात करते हैं हमारे पास TCB थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। अब थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक में क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए जो भी कंटेंट करता है हमारे पास थ्रेड के आईडीज, CPU, स्टेट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यूज़र वेरिएबल, कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर एंड शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या होती है हमारे पास, ये स्टेट ऑफ थ्रेड या प्रायोरिटी होती हैं। ये सब क्या कहलाते हैं हमारे पास थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि आपकी थ्रेड आईडी हो गई, CPU स्टेट इन्फॉर्मेशन हो गया, उसके अंदर आता है हमारे पास यूज़र विजिबल, कंट्रोल, स्टेटस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर एंड शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है हमारे पास स्टेट ऑफ थ्रेड प्रायोरिटीज़। ये सब आता है हमारे पास आपके पास TCB के अंदर। ये कहलाता है हमारे पास थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। हम इसके अब टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ थ्रेड पर प्रोसेस। देखिए ये बेस्ड होता है हमारे पास नंबर ऑफ थ्रेड्स के ऊपर। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंगल थ्रेड प्रोसेस। सिंगल थ्रेड प्रोसेस में क्या होता है, ये सिर्फ एक ही थ्रेड को प्रोसेस करता है। हम बात करते हैं आपके पास मल्टी थ्रेड प्रोसेस। मल्टी थ्रेड प्रोसेस में क्या होता है, ये मल्टीपल थ्रेड्स को प्रोसेस करता है। देखिए अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन देयर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड प्रे प्रोसेसर। हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास एक यूज़र लेवल थ्रेड, एक होता है हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड्स। अब हम इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं, क्या क्या डिफ्रेंशिएट है हमारे पास आपका यूज़र लेवल थ्रेड्स के अंदर और कर्नल लेवल थ्रेड्स के अंदर। देखिए जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होता है ये इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा, और जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होता है ये इम्प्लीमेंट किया जाता है
ओएस के द्वारा। यह पार्ट होता है हमारे पास ओएस का। लिखा है इम्प्लीमेंटेड बाय यूज़र और प्रोग्रामर, इम्प्लीमेंटेड बाय ओएस, दे आर पार्ट ऑफ द ओएस। देन सेकेंड पॉइंट, इन यूज़र लेवल थ्रेड्स के अंदर जो आपका ओएस होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं होता यूज़र लेवल थ्रेड के अंदर। जो भी आपके ओएस के व्यूज़ होते हैं वो होता है हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड के अंदर, सिर्फ किसके अंदर, प्रोसेस ओनली के लिए। जो हमारे पास कर्नल थ्रेड्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज होते हैं ओएस के द्वारा। इसमें कहने का मतलब ये है ओएस के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होते यूज़र लेवल थ्रेड्स, लेकिन कर्नल में बात करें, कर्नल में रिकॉग्नाइज होते हैं ओएस के द्वारा। लिखा हुआ है ओएस डज नॉट रिकॉग्नाइज यूज़र लेवल थ्रेड्स, ओएस व्यू यूज़र लेवल थ्रेड्स एज प्रोसेस ओनली, कर्नल थ्रेड्स आर रिकॉग्नाइज बाय ओएस। देखिए, हम बात करते हैं यूज़र लेवल थ्रेड के अंदर थर्ड पॉइंट की, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ईजिली हो जाता है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ आपके पास कर्नल लेवल थ्रेड्स की, तो जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हमारे पास क्या होता है, काफ़ी लेस कंटेंट और लेस कंटेंट स्विचिंग टाइम है, जो वो कि हमारे पास वो लेस है। यदि हम कर्नल लेवल थ्रेड्स की बात करें तो इसके अंदर जो मेरे पास ज़्यादा कंटेंट और एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर क्या होता है, कंटेंट स्विच टाइम ज़्यादा होता है। लिखा हुआ है दे हैव लेस कंटेंट सो कंटेंट स्विचिंग टाइम इज़ लेस। कंटेंट इसमें क्या होता है, हमारे पास यूज़र लेवल में कंटेंट हमारे पास क्या होता है, कम होता है, तो इसकी वजह से जो कंटेंट स्विचिंग टाइम है वो भी कम है। यदि हम बात करें हमारे पास इसके अंदर ज़्यादा है कंटेंट स्विचिंग टाइम, तो इसमें जो स्विचिंग टाइम है वो भी कंटेंट ज़्यादा है, तो स्विचिंग टाइम भी हमारे पास इसमें क्या है, ज़्यादा है। दे हैव मोर एट्रीब्यूट्स सो कंटेंट स्विचिंग टाइम इज़ मोर। देखिए, इसमें क्या होता है यूज़र लेवल थ्रेड्स के अंदर, इसमें हमारे पास हार्डवेयर की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शेड्यूलिंग में आपकी हार्डवेयर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लिखा हुआ है नो हार्डवेयर सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, शेड्यूलिंग रिक्वायर्ड हार्डवेयर सपोर्ट। लिखा हुआ है इफ़ वन यूज़र लेवल थ्रेड इज़ परफॉर्मिंग ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल देन द एंटायर प्रोसेस गोज़ इनटू द ब्लॉक स्टेट। देखिए, इसमें बोला गया है जो भी आपका थ्रेड है, यदि वो एक बार ब्लॉकिंग स्टेट में कॉल हो जाता है, यदि वो एक बार ब्लॉकिंग स्टेट में कॉल हो जाता है, तो जितने भी एंटायर प्रोसेस है वो कहाँ जाएगा, हमारे पास ब्लॉक स्टेट में जाएगा। यदि हम बात करें कर्नल लेवल थ्रेड्स की, तो इसमें क्या होता है, यदि आपका एक कर्नल थ्रेड परफॉर्मिंग के ड्यूरेशन में यदि वो सिस्टम कॉल के अंदर चले जाता है, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल के अंदर चले जाता है, तो बाकी जो अनोदर हैं वो कंटिन्यूस एग्जीक्यूट होते रहेंगे। लिखा हुआ इफ़ वन कर्नल लेवल थ्रेड इज़ परफॉर्मिंग ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल देन अनोदर थ्रेड विल बी कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन। देखिए, ये हमारे पास जो आपका यूज़र लेवल थ्रेड है, दिस आर डिपेंडेंट थ्रेड है। हमारे पास क्या है, ये डिपेंडेंट थ्रेड है। और जबकि हम बात करें आपके कर्नल लेवल थ्रेड की, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट थ्रेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दे आर टू शेयर योर फ्रेंड्स and to needed persons.